परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है श्रीमद् भागवत के अनुसार कर्म सिद्धांत, कर्म मीमांसा। बंधुओं, पहले वीडियो में आपने श्रवण किया कि कर्म 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले नित्य कर्म जो संध्या वंदन के रूप में होता है, नैमित्तिक कर्म जो हमारा नियमन करें, सत्यम वद धर्मम चर इत्यादि, ये नैमित्तिक कर्म होते हैं। तीसरे नंबर पे काम्य कर्म जो किसी कामना से किए जाते हैं, पुत्र की, पुत्री की, या पत्नी की या पति की, किसी भी कामना से जो किए जाते हैं वह कर्म काम्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 में है निष्काम कर्म जो केवल भगवत प्रीत्यर्थ किए जाते हैं, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, या कर्म सिद्धांत को इतिश्री करने के लिए। जो कर्मों का जो सिलसिला चल रहा है ये केवल मानव शरीर में ही थम सकता है, रुक सकता है, ब्रेक लग सकती है। इसलिए ये जो है निष्काम कर्म, ये जो केवल प्रभु प्रीत्यर्थ करते हैं, जिनमें संत हैं, महापुरुष हैं इत्यादि, ये निष्काम कर्म हैं। निष्काम कर्म के बाद में है प्रायश्चित कर्म, जो जान में अनजान में कुछ भूलें हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, इसके लिए शास्त्रों ने चांद्रायण इत्यादि जो कुछ बताए हैं ये कर्म, ये नारायण प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में है प्रायश्चित कर्म के बाद में जो जिनका विधान किया जाता है निषिद्ध कर्म, जो कर्म नहीं करने चाहिए, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, प्लांडुम लैसुनम च इत्यादि कह करके शास्त्रों ने विधान किया है। इसके बाद में आए क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म। इस प्रकार से ये 9 प्रकार के कर्म आप लोगों ने पहले श्रवण किए। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार जो कर्म सिद्धांत है, पहले तो आप इस सिद्धांत को श्रवण करें। ये जो प्रसंग है ये एकादश स्कंद जो मुक्ति स्कंद के नाम से जाना जाता है, उसमें नव योगेश्वर और विदेहराज महाराज जनक जी के प्रसंग में ये प्रश्न किया गया है विदेहराज जनक जी ने कि महाराज ये जो कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म योग क्या है, इसको हम कैसे जानें। इसके उत्तर में आविर्होत्र जो 9 योगेश्वर के अंतर्गत आते हैं, ये महाराज ऋषभ जी के पुत्र हैं, पंचम स्कंध में इनकी कथा आती है। तो उनसे यह प्रश्न किया गया है। उस प्रश्न के उत्तर में जो ये संवाद हुआ है वो आपके सामने श्रीमद् भागवत का कर्मयोग सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत का जो सिद्धांत है वो मैं आपको बताऊं तो वो सिद्धांत है कर्म मोक्षाय कर्माणि, जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था। ये जो कर्म सिद्धांत वास्तव में कर्म मोक्ष के लिए है। ये कर्म ही ऐसे हैं जो इन कर्मों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं, इनमें ब्रेक लगा सकते हैं, इनमें रोक सकते हैं। नहीं तो सज्जनों, इन कर्मों में इतना आकर्षण है, इनका ऐसा सिलसिला चलता रहता है और व्यक्ति इन्हीं के वशीभूत होकर के इस कर्मवाद में उलझता हुआ चला जाता है। तो सबसे पहले जब ये प्रश्न हुआ तो वहाँ आविर्होत्र जी महाराज बोलते हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। हे राजन, ये जो कर्म सिद्धांत है, यह जो कर्म योग है, ये जितने भी प्रकार के मनीषिणियों ने, शास्त्रों ने जो कर्म बताए हैं, जो पूर्वोक्त आपने भी श्रवण किए, ये सभी केवल 3 भागों में, 3 कर्मों में ही अंतर्भाव इनका हो जाता है। वो है कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म तो वो हैं जो वेद विहित हैं, वेद भगवान जिनकी आज्ञा देता है यह करो। कर्तव्य, जो कर्तव्य कर्म हैं उनको कर्म कहते हैं, और जिनके विषय में वेद भगवान निषेध करता है कि इनको नहीं करना है, वो है अकर्म। कर्म, अकर्म। और एक तीसरा है विकर्म। विकर्म वो है सज्जनों जो समय जिस कर्म के लिए है उस कर्म को उस समय में न करके हम कोई तीसरा ही कार्य करते हैं।
जैसे प्रातः काल जग करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, शौचादि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन करें, पर नहीं। आज के मानव की ये संस्कृति बन गई है कि सबसे पहले जगेंगे और जग करके चाय की चुस्की लेते जाएंगे और पेपर पढ़ते जाएंगे। अब उस समाचार पत्र में तो आपको जानते ही हैं क्या बातें आएंगी। ये कहने की व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे मन बुद्धि दिल दिमाग और खराब ही होता है नारायण। तो जो समय परमात्मा के चिंतन के लिए है प्रातः काल का, उसमें नहा धो करके फ्रेश होकर के परमात्मा का चिंतन मनन पूजन हवन करना चाहिए। उस समय में पेपर पढ़ना, तो ये जो कार्य हमें जिस समय के लिए मिला है उस समय में वो कार्य न करके उसमें कोई अलग ही कार्य करना, ये विकर्म कहता है। तो श्रीमद् भागवत के ये 3 कर्म, अकर्म और विकर्म। अब ये इनके विषय में कहते हैं वेदवादो न लौकिकः। ये वेदवाद है, वेद साक्षात परमात्मा का ईश्वर का स्वरूप है और ये इन तीनों की व्याख्या, इन तीनों का सिद्धांत वेद भगवान में मिलता है। न लौकिक है, ये बात लौकिक व्यवहार से ज्ञात नहीं होती। और वो जो वेद है परमात्मा होने से तत्र मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े विद्वानों की भी बुद्धि मुग्ध हो जाती है नारायण। ये एक ऐसा शब्दारण्यम महाजालम चित्र विभ्रम कारणम भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की रूपरेखा है, आइए मैं इसी में ही जो आगे इन्होंने मर्म कहा है वो मैं बता दूं कि ये बालानाम अनुशासनम, जैसे कर्म सिद्धांत है क्या? कर्म सिद्धांत वस्तुतः परमात्मा के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने के लिए, इस जीव का जो जन्म जन्मांतरों से युग युगांतरों से कल्प कल्पांतरों से जो भटक गया है, परमात्मा से विछुड़ गया है, तो कैसे परमात्मा के चरणों में प्रीति हो, हम उस आत्मा परमात्मा जगदात्मा महात्मा सर्वात्मा को कैसे जाने, कैसे प्रेम हो, इसके लिए ये कर्मवाद है। जैसे पुत्र नहीं है, पुत्रेष्टि यज्ञ करो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी नहीं है तो बताया आप ये जप कीजिए, ये अनुष्ठान कीजिए, आपको सुंदरी पढ़ी लिखी पत्नी मिल जाएगी। पति नहीं है, आप इस मंत्र का जप कीजिए, ये अनुष्ठान कीजिए, आपको पत्नी मिल जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें परमात्मा की प्रीति कैसे होगी, तो बताते हैं यही बात यहाँ एक समझने की है। बालानाम अनुशासनम, जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती है, उस बालक का मन पढ़ाई में स्कूल में नहीं लगता है, पर माँ बड़ी होशियार है, वो बच्चे को जब भेजती है तो 2 प्रलोभन देती है और बालक उन्हीं 2 प्रलोभनों में जाता है, या तो मिठाई का लालच हो या पिटाई का भय हो। मिठाई के लालच और पिटाई के भय से बालक स्कूल में चला जाता है और वहाँ पढ़ के आता है। आपने देखा होगा जब बालक नहीं पढ़ते हैं, क्या खाओगे, तुम जो खाओगे तुम्हें वही चीज़ मिलेगी, पहले ये पढ़ो, ये कार्य करके आओ। तो बच्चे उस खाने के लालच में वो कार्य कर देते हैं। सज्जनों, आप समझ गए होंगे, कर्मवाद का यही सिद्धांत है कि जिस परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं, कि हमारी अभीष्ट की प्राप्ति, जैसे मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र मिल जाए। हमने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उस यज्ञ के करने से परमात्मा में हमारी आस्था दृढ़ हो गई कि आहा, हम भगवान का यदि नाम लेंगे तो हमें जब पुत्र मिल गया तो आगे भी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो भगवान के चरणों में दृढ़ आस्था, दृढ़ प्रीति इस कर्म के सिद्धांत से हो जाती है। सज्जनों, यही कर्म सिद्धांत है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैंने शास्त्रों से मैं भी अध्ययन किया है, आपको बता दूं, वास्तव में ये जो कर्म है, श्रीमद् भगवद गीता में भी ये बात आई है, कोई भी व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो परवश है। जैसे हमारे पूर्वजनों के संस्कार होते हैं, वो हमें तत्त कर्म करने के लिए नारायण प्रेरित करते हैं। न क्षणमपि कश्चित् जातु कर्म जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने साथी अर्जुन को ये संदेश देते हैं, न क्षणमपि, हाँ, न कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसा कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः।
देखो कोई भी व्यक्ति क्षणमपि थोड़ी देर भी बिना कर्म किए नहीं ठहर सकता, ये कर्म सिद्धांत है। आप चाहें या न चाहें कर्म आपको करना ही पड़ेगा। तो एक तो कर्म होगा ही, आपकी चाहने से न चाहने से नहीं है। दूसरी बात वो कर्म होगा तो कैसा होगा, तो इसी में बताते हैं सर्व प्रकृति जैर गुण ही, जो प्रकृति जैर गुण ही, जो प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति से जनित जो 3 गुण हैं सत्व रज तम, इनके परवश होकर के, इनके वशीभूत होकर के कार्यते ह्यवसः, कार्यते माने कराया जाता है। ये जो कार्यते है ये ऋजंत करता है। कर्ता 2 प्रकार के होते हैं, तो सामान्य कर्ता होता है, जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को जाता है, तो राम स्वयं जा रहा है विद्यालय को। राम अपनी क्रिया के द्वारा विद्यालय रूपी कर्म को स्वयं प्राप्त करना चाहता है। अब इसी को यदि कर्मवाच्य में यदि हम परिवर्तन करते हैं तो सज्जनों कर्मवाच्य में परिवर्तित करने में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है, रामेण विद्यालय गम्यते। तो अब यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि जो राम करता है तो वो राम कर्ता का कर्म से और क्रिया से कोई लेना देना नहीं है, क्रिया का और कर्म का आपस में संबंध होता है। कहने का आशय यह है सज्जनों, कर्म का ये सिद्धांत है कि जब कर्ता, कोई भी कर्ता किसी भी कर्म का कर्ता न बने तो फिर वो भोक्ता भी नहीं बनेगा। जब तक हम कर्म के कर्ता रहते हैं तभी तक हम कर्म के भोक्ता रहते हैं। अब ये बात यहाँ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि यदि हम कर्म करें और कर्म करके तो कर्म के कर्ता बनेंगे ही, अकर्ता कैसे हो सकते हैं? इसलिए यहाँ बताया कि करना होने में बदल जाए। यहाँ जो आप कर रहे हैं वास्तव में सच्चे अर्थ में आप करता है नहीं, ये तो प्रकृति जैर गुण ही, जो प्रकृति जनित जो गुण हैं उनके माध्यम से आप ये सब कार्य कर रहे हैं। सदाचार का पालन करके आपकी चित्त की वृत्ति शांत हो, गुरु कृपा करें, आपका मन परमात्मा में लग जाए। सज्जनों यही कर्म सिद्धांत है और ये वेदवादो न लौकिकः, ये वास्तव में इसके सच्चे दर्शन वेद भगवान के अंतर्गत ही होते हैं। तो हम कर्मवाद का सीधा सा सिद्धांत यह है कि हम कर्म के कर्ता न बने। इसी बात को योगः कर्मसु कौशलम, वहाँ हम कर्म के कर्ता न बने, यही कुशलता होनी चाहिए कि हम फल को न चाहें। अच्छा, और जो चाह रहे हैं तो वो कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु, भगवदार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, दुर्गार्पणमस्तु। जो परमात्मा हैं, जो अखिलात्मा हैं, जगदात्मा हैं, जो सर्वात्मा हैं, उसी को हम उन कर्मों के माध्यम से उनके चरणों में प्रीति करें, उनको तृप्त करें। मानव जन्म का यही कर्तव्य है, यही कर्म सिद्धांत है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।